कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से एसपी प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाया तो मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने फतवा जारी कर दिया था। बात मंदिर की थी तो फतवा जारी करने में देर नहीं लगी, लेकिन गाजीपुर में 3 मुस्लिम शख्स साधु बनकर भिक्षा मांगते पकड़े गए तो मौलानाओं की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। सवाल ये कि सनातन के मुद्दे पर मौलाना चुप्पी क्यों साध लेते हैं, उसको लेकर कोई फतवा क्यों नहीं जारी होता है। दो टोक में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बयानबाजी सुन लेते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, परंपराओं का सम्मान करती है और यही समाजवादी विचारधारा है। नसीम सोलंकी, जिनके पति इरफान सोलंकी जेल में बंद है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जुल्म और ज्यादती करके फर्जी मुकदमे लगाने का काम किया और अब नसीम सोलंकी वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। उपचुनाव हो रहा है, वो मंदिर भी जा रही, मस्जिद भी जा रही, गिरजाघर भी जा रही, गुरुद्वारे भी जा रही, क्योंकि ईश्वर एक है और वो सबसे प्रार्थना कर रही हैं कि उनको जीत मिले, उनको इंसाफ मिले। भारतीय जनता पार्टी वो नफरत की राजनीति करती, बंटवारे की राजनीति करती है, वो बटोगे कटो जैसे नारे देती है। और समाजवादी लोग, समाजवादी प्रत्याशी सबको साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो आग समाजवादी पार्टी ने लगाई है, आज वो अपनी आग में खुद ही घिर गई है। कट्टरपंथ लगातार बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी करती रही है, मजहबी तुष्टीकरण करने का काम करती रही है। अब इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी वो भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए चुनाव के वक्त पे चली गई, तो ये बात कट्टरपंथियों को अब नागवार गुजर गई है और इसलिए कट्टरपंथी अब फतवा जारी कर रहे हैं। इसलिए जब दूसरों के घर में आग लगाते हैं ना, तो अपने घर में भी आग कभी न कभी पहुंची जाती है। कट्टरपंथ से देश का भला नहीं होने वाला है, सबका साथ सबका विकास से भला होने वाला है। वैसे भी चुनाव के आधार पर जो लोग भक्ति प्रदर्शन करने लगते हैं ना, उनका ऐसा ही हश्र होता है। और चलिए सवाल पर एक बार नजर डालेते हैं। आज की बहस क्यों नसीम सोलंकी ने की पूजा तो मौलानाओं को फतवा सूझा। इसके अलावा हिंदू आस्था से खिलवाड़, फर्जी साधु बने मुसलमान। वही मौलानाओं की मानसिकता धर्म का नहीं आता पता, सनातन को करते हैं ना, फर्जी साधुओं को हाँ। ये तमाम सारे सवाल हैं। इन्हीं सवालों के साथ में चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में सूर्या मैथिल, नेता बीजेपी, इसके अलावा राहुल यादव नेता समाजवादी पार्टी से, वो हमारे साथ जुड़ेंगे आगे। शिशिर चतुर्वेदी, प्रवक्ता हिंदू महासभा के, वो हमारे साथ जुड़े हुए। इसके अलावा हाजी नाजिम खान, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल हाजी नाजिम जी आपसे ही, ऐसे वक्त में जब चुनाव है सीसामऊ सीट पर, नसीम सोलंकी का मंदिर में जाकर भगवान शिव पर जल चढ़ाना, ये क्यों मुस्लिम एक्टिविस्ट को या फिर मुस्लिम मौलानाओं को रास नहीं आ रहा है? मंदिर के दरवाजे तो हर किसी के लिए खुले हैं। हाँ, देखिए धीरेन्द्र भाई, जिस तरीके से नसीम सोलंकी की बात आती है, तो देखिए मैं ये कहता हूँ कि ये मुल्क जो है संविधान से चलता है और देखिए संविधान के तहत ही हर किसी को अपने अभिव्यक्ति की आजादी है, वो कहीं भी जा सकता है। नसीम सोलंकी वहां गई है, उनका अपना निजी मामला है, लेकिन इससे इस्लाम का कोई भी लेना देना नहीं। और देखिए जिस तरीके से नसीम सोलंकी पे फतवा आया, तो मैं ये कहता हूं कि ये मुल्क संविधान से चलता, फतवों से नहीं चलता। फतवे आते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को लेकर आते हैं। ये हमारे अपने शरीयत का मामला है, शरीयत सिर्फ मुसलमानों पर लागू होती है, किसी भारत के और जो गैर मुस्लिम भाई है उन पर। ये फतवे जो आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों पर लागू होते हैं, तो फर्जी साधु बनकर हिंदुओं के नाम पर जब भिक्षा मांगते हैं मुस्लिम शख्स से, तब उनके लिए फतवे क्यों नहीं जारी होते हैं? दूसरे धर्म में शादी करते हैं दूसरे धर्म की लड़की से, तब ये फतवे क्यों नहीं जारी होते हैं? या फिर जैसा कि इस बार प्रयागराज महाकुंभ में जब गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक की बात आई, तब वहां पर मौलानाओं की प्रतिक्रियाएं क्यों सामने नहीं आई? तब वहां पर गंगा जमनी तहजीब की बात होने लगी। हाँ, देखिए धीरेन्द्र भाई, देखिए अभी आपने इतने सारे सवाल करे, मैं आपका सारे सवालों का जवाब दे देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए मेरा मजहब इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई भूखा है उसको खाना खिलाइए, उससे कभी भी धार्मिक नारा मत लगवाइए। जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर एक मुस्लिम महिला अगर लग जाती है खाना लेने के लिए, तो उसको धार्मिक नारा लगाने के लिए कहा जाता है, और नहीं लगाती तो उससे कहते हैं कि लाइन पे निकल जाओ। लेकिन मेरा मजहब इस्लाम है ना, अगर जब खाना वितरित करता है, बांटता है, तो वो कभी ये नहीं कहता कि आप अल्लाह अकबर बोलो। देखिए ये मेरा मजहब इस्लाम की खूबसूरती है। और देखिए अब आता हूं मैं जब महाकुंभ की बात आप ये कर रहे हैं, देखिए ये मुल्क संविधान से चलता है, ये किसी तालिबानी आदेश से नहीं चलता। अभी सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं आई है कि वहां पर मुसलमानों की दुकानें या मुसलमानों का बहिष्कार करने की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ साधु संतों की बात आ रही है, वो उनका अपना निजी मामला है। अब देखिए और रही बात है कि मैं तो कहता हूं कि हम मुस्लिम समाज अगर जो भी त्योहार होते हैं, ईद बकरीद,
तो हम अपने हिंदू भाइयों की दुकान पे जाते हैं, हिंदू भाइयों का रोजगार बढ़ाते हैं। हमने कभी भेदभाव नहीं करा। और मैं आगे भी देखिए इसी तरीके से कहूंगा कि हम मुसलमान भाई हिंदू भाइयों से सामान खरीदेंगे। लेकिन ये क्या करते हैं साधु महाराज, जब बड़ी बड़ी भेदभाव की बात तब, हाँ जी आप सवाल नहीं समझे। भेदभाव की बात तब आती जब आप अपना जो आपका धर्म है उसी नाम से आप अपनी शॉप चलाएं, नाम बदलने की आपको जरूरत ना पड़े। आप उसी तरह से, जिस तरह से हिंदू अपने मंदिर में दर्शन करने जाता है, मजार पर भी जाता है हिंदू दर्शन करने के लिए, फूलमाला चढ़ाने के लिए, उसी तरीके से एक मुस्लिम शख्स भी, मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग भी उसी तरह से मंदिर जाएं, जल चढ़ाएं, उसी तरह से धर्म को माने, तब यहां पर वो बात आती है। लेकिन जो लोग गलत तरीके से नाम बदलकर, भेष बदलकर या फिर नाम बदलकर लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, तमाम लव जिहाद के भी मामले सामने आए। आज ही की खबर है जहां पर 3 मुस्लिम शख्स हिंदू साधु बनकर भीख मांग रहे थे। इनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते, क्यों फतवा जारी नहीं करते? कोई अगर एकता की यहां पर मिसाल दे रहा है, भाईचारे का संदेश दे रहा है मंदिर जाकर, तो उसके खिलाफ फतवा तुरंत जारी हो जाता है। हाँ धीरेन्द्र भाई देखिए, अभी आपने कहा कि मस्जिद, आपने मंदिर मजार की बात करी। देखिए हिंदू भाई हमारे मस्जिदों में आए, वेलकम है, हम स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। हम मस्जिदों को धुलाई नहीं करवाएंगे, हम पानी से शुद्धिकरण नहीं करवाएंगे। जिस तरीके से मंदिर में अगर नसीम सोलंकी चली गई, वहां पर शुद्धिकरण मंदिर का कराया गया, 1000 लीटर पानी बर्बाद कर दिया शुद्धिकरण के नाम पे। और जबकि दूसरी बात ये, अभी आपने कहा लव जिहाद का मामला, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये भारत है, वो भारत के अंदर मोहब्बत सब कर सकते हैं। देखिए सबको अपना अपना अधिकार है। तो नाम बदलने की जरूरत कहां पड़ जाती है? आप सच्चाई के साथ में किसी से मोहब्बत करिए, अपना धर्म बताकर किसी से मोहब्बत करिए। सर हाँ धीरेन्द्र भाई देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि देखिए जब कहीं मुस्लिम लड़का होता है, हिंदू लड़की होती है तो वहां लव जिहाद हो जाता है। और जहां मुस्लिम लड़की होती है, हिंदू लड़का होता है, तो उसके लिए सीधा कह देते हैं ये तो घर वापसी है। अरे भाई कानून तो दोनों के लिए बराबर है, अगर सजा के हकदार तो दोनों ही है। लेकिन आप जो कहते हैं कि नाम बदल के अगर कोई करता है तो वो गलत करता है। नाम बदल के नहीं, मेरा नाम नाजिम है, मुझे फक्र है कि मैं भारतीय मुस्लिम हूँ। और देखिए एक आपने और बात कही थी, हाँ धीरे 10 सेकेंड, अभी आपने एक बात और कही कि धर्म नाम बदलकर जिस तरीके से साधु महाराज जाते थे कि वो गलत है। अगर आपको जो भी भीख मांगनी है किसी भी, आप अपने लिबास में मांगिए और अपनी पहचान बता के मांगिए। कोई अगर देना चाहेगा तो आपको दे देगा, चाहे वो हिंदू समाज की तरफ से। तो यही बात तो समझते नहीं है हाजी जी, यही बात तो आपके समाज के लोग समझते नहीं। इनके खिलाफ फतवा जारी करिए आप, तब आप बात समानता की बात करेंगे। सूर्या मैथिल जी, जिस तरह से जिस टाइमिंग पर मंदिर पहुंची, दर्शन किए, जल चढ़ाया, हालांकि फतवा भी जारी हो गया, टाइमिंग को लेकर क्या कुछ कहेंगे? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। इको हो रहा है, जरा प्लीज इको ठीक कर। हेलो जी जी, अपनी बात रखिए, आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है जी। तो ये समय जो चुना गया, ये चुनावी शगुफा था, मैं ऐसा मानता हूं। और दूसरी चीज, यदि उनको इतना ही प्रेम भाव था तो आज से पहले वो क्यों नहीं गई? उनको लगता है कि हिंदू मूर्ख है। और अभी मैं हाजी नाजिम जी को सुन रहा था, उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि वो मौलाना जो है उसके ऊपर यूएपीए की कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने भारत के संविधान के खिलाफ फतवा दिया है। भारत का संविधान आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 में सभी लोगों को ये स्वतंत्रता देता है कि आप किसी भी धर्म को मानिए, कहीं भी जाइए, कहीं भी आइए, पूरे भारत के अंदर। एक और महत्वपूर्ण बात, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि आखिर क्या कारण है कि भैया आप नाम बदलकर लव जिहाद करते हो, और उसके ऊपर तो इन्होंने दाएं बाएं हो लिए। दुकानों के ऊपर आपने पूछा था, उस पर बताया ही कुछ नहीं। तो अगर ऐसा कुछ है, अगर आपको लगता है कि आप अपनी दुकान का नाम बदलकर, अपनी आइडेंटिटी बदलकर आप धोखा देकर अपना सामान बेचेंगे या फिर किसी बच्ची को फंसाएंगे, उससे शादी करेंगे, तो ये लव जिहाद कहलाया जाएगा, ये व्यापार जिहाद कहलाया जाएगा। आखिर क्या कारण है कि जो मौलाना, ये टटपूंजी है मौलाना, मैं ये कहूंगा टटपूंजी है मौलाना, इनको ये चीज नहीं दिखाई देती। अभी आपने देखा गाजीपुर के अंदर 3 जो मुसलमान थे वो भगवा पहनकर और वो भिक्षा मांग रहे थे। मुझे आपत्ति है मैथिल जी आपके इन शब्दों से। ठीक है सूर्या जी, अरे भैया शब्दों की मर्यादा बना रखिए। मैंने अरे भैया सुनो ना, तुम्हें तो आपत्ति है, तुम्हें तो आपत्ति है मेरे शब्दों से। और जो तुम्हारे लोग
भगवा पहनकर हमारे साधुओं का अपमान करते हैं, उसमें क्या कहोगे आप? एक और महत्वपूर्ण बात धीरेन्द्र जी, देखिए इनको बोलिए चुप हो जाएंगे जरा, 20 सेकंड और दे दीजिए। हाँ जी, बीच में नहीं, आपके बीच में वो नहीं बोल रहे थे, सुन तो लीजिए उनकी पूरी बात। बोले तो मैंने तुरंत कहा, उनकी बात तो सुन लीजिए पहले, उसके बाद जवाब दीजिए। आपको जब समय देंगे आप उसका जवाब दीजिएगा, सुन तो लीजिए पहले। और रही बात कुंभ की, कि कुंभ के अंदर गैर धर्मी विधर्मी को वहां पर दुकान लगाने का मौका देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे भैया। 12 साल में एक बार कुंभ लगता है और ये कुंभ आयोजन समिति का अपना विशेषाधिकार है कि वो किसको मौका देगी और किसको नहीं देगी। तुम वहां पे थूकोगे, तुम वहां मूतोगे, तुम वहां पर विष्ठा डालोगे, तुम हमारे धर्म को कलंकित करोगे, क्यों देंगे हमें तुम्हें मौका? तुम अपना नाम बदल के तो वहां खड़े हो जाते हो आके। कालू आइसक्रीम वाला, तो ये बताओ ना मुझको। अरे सुन लीजिए सूर्य मैथिल जी, कालू आइसक्रीम वाला कौन था जिसने अपने महाराष्ट्र के अंदर आइसक्रीम के अंदर अपने शरीर की गंदगी डाल दी और सबको खिलाया? वो कौन था? और सुन लीजिए गाजियाबाद की एक ताजा घटना, रीना ने अपने पेशाब से रोटी अरे भैया सुनो, ये ना ये व्हाट्सएप और तो फेसबुक इंडस्ट्री का ज्ञान यहाँ मत बांटो। हिंदू कभी भी इस प्रकार की कोई भी गलत काम नहीं करता है। और हम ये कह रहे हैं कि तुम्हें क्या जरूरत है भाई? हमारे धर्म स्थलों में तुम्हें नौकरी दुकान की क्या आवश्यकता है? तुम्हारा क्या मतलब है हमारे धर्म स्थलों में आने का? और तुम्हारा क्या मतलब है हमारे यहाँ दुकान लगाने का? ठीक है, जब हमारे को अपना भाई हाजी जी आएंगे आपके पास, सूर्या जी के जो सवाल उनका जवाब लेने आपके पास आएंगे, लेकिन राहुल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए। राहुल यादव जी, नसीम सोलंकी को अचानक से भगवान शंकर की याद कहां से आ गई? क्या चुनाव की वजह से? देखिए, टाइमिंग को लेकर सवाल उठने के ऊपर यहाँ बैठे जितने भी पैनलिस्ट हैं, खासकर बीजेपी के जो नेता हैं, को मैं स्पष्ट कर दूं कि नसीम सोलंकी आज से नहीं, उनके परिवार से काफी सालों से, 10 सालों से ज्यादा हो गए, उनके परिवार से वहां की जनता का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और वो जनता से हर तरीके से जुड़े हुए हैं। आपको जानकारी हो तो मैं बता दूं कि इसके पहले वो रामलीला में भी गई थी और जिस दिवाली के दिन वो मंदिर में जलाभिषेक करने गई थी, उसी दिन गुरुद्वारे में जाकर दीपक भी जलाया था। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक प्रत्याशी होने के नाते, चूंकि इनकी हालत खराब है, 9 सीटों पर जो चुनाव होने हैं, ये चारों खाने चित होने वाले हैं और 13 नवंबर को जब चुनाव होगा और 23 को जब इसके रिजल्ट आएंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा। तो इनको तकलीफ है और जो शुद्धिकरण की राजनीति, जो नई राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, 2017 में सीएम हाउस का शुद्धिकरण कराया, अभी कन्नौज में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे जिस मंदिर में, उसका साजिशन उसका जो है कराया शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण की राजनीति चलने वाली नहीं है और इसके खिलाफ जनता और लोग, जो आपसी जो सद्भाव है, जो एकजुटता है, इसको जो बांटने वाले लोग हैं, जो नफरती लोग हैं, जो भय और डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं, इनके खिलाफ पीडीए एकजुट है। पीडीए ना बटेगा और ना कटेगा, अरे राहुल जी, जुड़ेगा। टाइमिंग को लेकर यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो हिंदुओं को खुश करने के चक्कर में नसीम सोलंकी मंदिर पहुंचे और मंदिर का शुद्धिकरण कराया गया है, हिंदू वहां पर जो 55% है वो नाराज हो जाए, मुस्लिम मौलाना की तरफ से फतवा जारी कर दिया गया, मुस्लिम अलग ना नाराज हो जाए। नहीं, ऐसा है कि उन्होंने मंदिर में जाकर के जो जलाभिषेक किया है, उन्होंने एकता की मिसाल पेश की है। जो भी फतवे जारी हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई फतवा जारी किया होगा। मौलाना ने जो फतवा दिया वो गलत है ना, उनको फतवा जारी नहीं किया है और इस पर बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग खुश हैं। नहीं, फतवा जारी किया गया है, संतोष व्यक्त कर रहे हैं, फतवा जारी किया गया मौलाना की तरफ से। देखिए, जिसने भी फतवा जारी किया होगा वो स्पष्टीकरण अपना देगा, लेकिन कानूनन संविधान के अनुसार और जो सामाजिक समरसता है, इसके हिसाब से कोई भी जानकार, इसका मतलब आप मानते हैं ना कि उस मौलाना ने देश के संविधान को तोड़ा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मौलाना के खिलाफ यूएपीए में, गैंगस्टर एक्ट में, मानते हो ना कि उस मौलाना ने देश के अंदर नफरत फैलाने का काम किया है? अरे भाई, मानते हो आप? चिल्लाओ नहीं, तुम्हारी बात का जवाब भैया मैं ये पूछ रहा हूँ कि उनका सवाल है, मौलाना ने नफरत फैलाने का काम किया है ना? ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी, जिनकी तरफ से ये फतवा जारी किया गया है। राहुल जी, नहीं, फतवा जारी किया गया है तो फतवा जारी नहीं किया जाना चाहिए। गलत है ना, मानते ना, गलत है फतवा जारी करना। कार्रवाई करवाइए, आप कंप्लेंट दीजिए ना, नसीम सिद्दीकी कंप्लेंट देखिए हमारे खिलाफ इन्होंने जो गलत बातें की हैं, उनके खिलाफ पुलिस में कार्रवाई करवाइए। देश के संविधान को उन्होंने तोड़ा है, उनके ऊपर यूएपीए में कार्रवाई होनी चाहिए, मानते हैं आप? जो कानून के तहत जो भी कुछ होगा वो किया जाएगा, लेकिन आपको इसमें सलाह देने की क्या किया आपने अब तक? ठीक है, अरे भैया आप मानते हो ना? ठीक है, देखिए शिशिर चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हिंदू महासभा के, उनकी भी तो राय जान लेते हैं। राहुल जी आएंगे आपके पास, सूर्या जी आपके पास भी आएंगे। किया जा रहा है, उस पर अपने आप स्पष्ट करिए मत।
ठीक है, शिशिर जी की भी राय जान लेते हैं। शिशिर जी, मंदिर के दरवाजे तो हर धर्म हर संप्रदाय के लोगों के लिए खुले हैं। कोई मंदिर आया, जल चढ़ाया, तो मंदिर की शुद्धिकरण की आवश्यकता यहां पर अचानक से क्यों पड़ गई? 1000 लीटर गंगा जल मंगाकर मंदिर का शुद्धिकरण कराया गया। मांस खाने वाले अगर मंदिर में जाएंगे तो वहां शुद्धिकरण जरूरी है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ मुफ्ती साहबुद्दीन रिजवी जी से, पटाखे मुसलमान अगर बेचे, हिंदुओं को माला बेचे, फूल बेचे, धर्मांतरण कराए, मूर्ति बेचे, मजार पे हिंदू जाए, ये सब जायज है। और अगर मंदिर जाए तो नाजायज हो जाता है। आप बताइए, जिस प्रकार से भजन गाना या डांस करना ये सब सलमान खान करे, अगर आमिर खान करे, शाहरुख खान करे तो वो जायज हो जाता है। अगर नसीम सोलंकी जी करे तो नाजायज हो जाता है। तो जब सलमान खान करते तो उससे ही आवाज क्यों नहीं उठाते? तो गाय का मांस खाने वाले के मंदिर जा रहे तो शुद्धिकरण जरूरी है। ये हमारे धार्मिक आयोजन में जाएंगे, वहां फूक जिहाद, जैविक जिहाद, मूत्र जिहाद, साथ जिहाद करेंगे तो उसका विरोध करना साधु संतों का एकदम जायज है। मैं भिक्षा मांगना है अगर इनको तो अपने असली पोशाक में मांगे, अपने धार्मिक पहचान के साथ। ये दुकानें खोलेंगे तब भी पहचान छुपाएंगे, हिंदू और लड़के को शिकार करेंगे तभी पहचान छुपाएंगे, लव जिहाद, जमीन जिहाद, सारी जिहाद में। तो अब इसको समझना होगा। दूसरी चीज, जो इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी जी ने किया है वो सीधे तौर पे एक स्टंट है। जैसे अखिलेश जी सनातन धर्म से आते हैं, लेकिन जब वो ईदगाह जाते हैं तो टोपी लगा लेते हैं, तो हिंदू धर्म से आके वो टोपी पहन के वोट मांगते हैं। ठीक इसी प्रकार से नसीम सोलंकी जी मंदिर में जाती है और इस्लाम नहीं छोड़ती है। अगर वो वाकई सेकुलर थी तो वहां जाने के बाद जब फतवा जारी हुआ तो उन्होंने माफी क्यों मांगी मुफ्ती से, जबकि संविधान को तोड़ रहे थे मुफ्ती, तो माफी क्यों मांगी? इसका मतलब हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया उन्होंने। उनके कार्यकर्ताओं ने कहा तो चली गई, उसके बाद माफी मांग ली कि मंदिर की गलती हो गई। तो ये सब नौटंकी बंद होगी और जब उपचुनाव का रिजल्ट आएगा तो उनके सब समझ में आ जाएगा। कोई जो पास लगी कोई सज्जन आदमी नहीं है। मुसलमान के घर में आग लगाई उन्होंने, डॉक्टरों को मारा, दंगा किया, फसाद किया, कोई बहुत अच्छे चर्च के व्यक्ति नहीं है वो। तो ये सब समाजवान जनता समझ रही है। और गंगा जमुना तहजीब वाले जो सेकुलर लोग हैं वो समझ ले कि मंदिर में जाने से इस्लाम खतरे में आ जाता है, लेकिन जब पटाखे, माला, फूल, मूर्ति बेचेंगे तो इनका इस्लाम खतरे में नहीं आता है। मंदिरों में जाएंगे और भिक्षा मांगेंगे तो भगवा पहनने के तो इस्लाम खतरे में नहीं आएगा। ढाबे का नाम रखेंगे ज्वाला जी माँ वैष्णो, क्यों रखोगे भाई? क्यों सनातन को चोट पहुंचाओगे? ठीक है, जवाब ले लेते हैं शिशिर जी। हाजी जी से जवाब ले लेते हैं, हाजी जी, उसके बाद सूर्या सर आपके पास आएंगे। धीरेन्द्र भाई देखिए, सबसे पहले तो अभी इन्होंने कहा कि गाय का मीट खाकर मंदिर में जाने वाले, देखिए मैं तो कहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि गाय हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है भाई, उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। हम मुस्लिम समाज पूरी तरीके से सरकार का समर्थन करता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। और रही बात है कि बार बार ये जो कहते हैं कि शुद्धिकरण मंदिर का कराया, अरे मैं तो कहता हूँ कि आप मेरी मस्जिद में आइए, इबादत कीजिए, वहां मस्जिद हम धोएंगे नहीं, वहां शुद्धिकरण नहीं करेंगे, क्योंकि मस्जिद के अंदर हमेशा इबादत होती है। आप आइए। और बाकी बात जो इन्होंने कहा कि इन्होंने शाहरुख खान का नाम भी लिया, सलमान खान का नाम भी लिया, तो अरे सुन लीजिए, मैं ये कहता हूँ कि अरे हम बुत परस्ती को नहीं मानते भाई, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैं कहता हूँ कि टोपी नहीं पहनी है, हम डर के डरा अपना धर्मांतरण नहीं किया, हमने शिशिर जी सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए शिशिर जी। इस्लाम में पैदा हुआ, अरे शिशिर जी जवाब तो सुन लीजिए पहले। मेरी बात पूरी नहीं हुई धीरेन्द्र जी, बात पूरी नहीं हुई। हाँ जल्दी आप बात पूरी करिए। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है भाई, ये भारत है, ये संविधान से चलता, फतवों से नहीं चलता। और देखिए, फतवे जो होते हैं वो हमारे मुसलमानों के पर्सनल है, मुसलमानों पर लागू होता है, वो किसी हिंदू भाइयों पर लागू नहीं होता। और बार बार जो ये कह रहे हैं ना अभी कि यूएपीए लगा दीजिए, मैं एक बात बता दूं इनको, अभी जो एक इन्हीं के केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा कि अगर एक मुसलमान ने एक थप्पड़ मारे तो उसके से हिंदू 100 थप्पड़ मारे। क्या उस पर यूएपीए लगवाने की हिम्मत रखते हैं?
नहीं, क्या आप ये बताइए? करें, देश जो है संविधान से चलता है, तो यहां पर नाम बदलने की, पहचान छुपाने की जरूरत क्यों पड़ जाती? वो भी तो संविधान के खिलाफ ही है ना। हाँ धीरेन्द्र भाई, उसका भी जवाब मैं देता हूँ। अभी कांवड़ यात्रा हुई थी, जब कांवड़ यात्रा में जब योगी जी का आदेश आया था तो सबसे पहले स्वागत करना चाहिए था उस वक्त आपको। सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने स्वागत किया, अपना नाम बताया, बाकायदा बताया कि हाँ मैं हाजी नाजिम खान हूँ। लेकिन कुछ लोग धार्मिक लिबास पहनकर जब वहां थे, मैं वहां गया मुजफ्फरनगर, वहां मैंने जाके उनसे पूछा कि भाई आपने अपना नाम क्यों नहीं लिखा? योगी जी ने तो ऐसा कहा, तो वो अपने कपड़े दिखाकर क्या कहते हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है, हमारा जो धार्मिक लिबास है ये हमारी पहचान। भाई तो मुसलमान तो बता रहा है अपने नाम, तो आप लोग क्यों नहीं बता रहे? इसका मतलब आप खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन भारत का अमन पसंद मुस्लिम हमेशा संविधान के दायरे में रहकर संविधान की बातें करता है और संवैधानिक मुल्क के अंदर अपनी बात को रखता है। लेकिन मुसलमानों को है ना हमेशा टारगेट करते हैं। एक बात और कहता हूँ धीरेन्द्र भाई, देखिए चलती बंदूक के दहाने पे है, हमको मालूम है हम निशाने पे है। और सुन लीजिए, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब की मुझे बड़ी प्यारी बात याद आ जाती है। उन्होंने कहा था कि भारत के बेहतर मुस्तकबिल के फैसले बिना मुसलमान के नहीं हो सकते। वही बात है कि भारत के अंदर आजकल जो भी कुछ चल रहा है बिना मुसलमान के कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ मुसलमान को निशाने पर रखते हैं ऐसे लोग। हम कहते हैं कि हिंदू भाइयों को हम गले लगाएंगे, हमारे भाई है, लेकिन ये लोग हमें अपना भाई नहीं मानते। ठीक है सूर्या मैथिल जी, आजाद कराने के समय बहुत कम है। सूर्या मैथिल जी, उसके बाद राहुल जी आपके पास आएंगे। देखिए, अभी हाजी नाजिम खान और जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं उनको मैंने एक ही प्रश्न पूछा कि यदि उस मौलाना ने गलत किया, संविधान स्वरूप कार्य नहीं था, तो क्यों नहीं आप लोगों ने कंप्लेंट की? वैसे तो आप बहुत सारी एफआईआर करवाते हैं, क्यों नहीं है मौलाना के खिलाफ एफआईआर करवाई? इसका कोई जवाब नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात और, आप देखिए धीरेन्द्र जी कि कितनी दिलों में विष भरा हुआ। ये यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। उस मौलाना ने क्या कहा कि आप वहां गई हैं, इसके बाद आप इस्लाम से खारिज हो गई हैं, आपको पहले तौबा करनी पड़ेगी, फिर कलमा पढ़ना पड़ेगा। ये उस मौलाना ने कहा। इसका मतलब ये है कि जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं वो बेईमानी है। ठीक है, हिंदू का कभी मुस्लिम दोस्त नहीं हो सकता। समय कम है, बहुत कम समय में। राहुल जी जवाब 30 सेकंड में। स्पष्ट कर दूं, मैं सूर्या जी को स्पष्ट कर दूं कि अगर किसी मंदिर का शुद्धिकरण किया जाता है, अगर पिछड़ा दलित या अल्पसंख्यक वहां पे जाता है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है, इसका मतलब है अरे भैया सुनो, भगवान श्री राम विराजमान ने सभी माता के जूते बैल खाए थे और निषाद राज ने भगवान श्री राम को किसी मंदिर में जाता है नदी पार करवाई थी। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का न्यूज स्टेट से जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दो टूक में आज इसी बात पर चर्चा की। अचानक से नसीम सोलंकी को उपचुनाव, जब सीसामऊ सीट पर उपचुनाव है तब उन्हें मंदिर की याद क्यों आ गई, भगवान शंकर की याद क्यों आ गई? दूसरी तरफ मुस्लिम मौलाना की तरफ से उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। क्या ये हिंदुओं को खुश करने का स्टंट उल्टा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशियों को भारी न पड़ जाए? ये देखना होगा उपचुनाव का जब रिजल्ट आएगा। फिलहाल दो टूक में इतना ही। रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।